जल्द ही खरमास महीने की शुरुआत होने जा रही है। सनातन धर्म में इस दौरान शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार समेत सभी मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इस अवधि में सूर्य देव और विष्णु जी की पूजा होती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि मीन या धनु में होते हैं तब गुरु ग्रह की शक्तियां कम हो जाती हैं। वही ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को भाग्य के कारक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यदि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि खरमास में शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्य देव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक परिक्रमा करने से घोड़ों को भूख और प्यास लगने लग जाती है और वो थक जाते हैं। घोड़ों को आराम की ज़रूरत होती है। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्य देव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि का चक्र प्रभावित हो जाएगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चर रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा तो किया, तब तक घोड़ों ने आराम भी कर लिया। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, किसी भी प्रकार का नवीन कार्य वर्जित माने गए हैं। इसीलिए 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। 15 जनवरी से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होगा। धनु और मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशियां हैं। इस प्रकार से वर्ष में 2 बार सूर्यदेव का संचार होता है इन राशियों में और 2 बार वर्ष भर में खरमास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, भूमि पूजन खरमास में नहीं करने चाहिए। या तो आप पहले प्रारंभ कर लीजिए या बाद में कीजिएगा। मकर संक्रांति के बाद खरमास उतर जाता है, फिर इसके बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। लगभग 1 महीने का समय होता है जिसमें आपको किसी भी मांगलिक कार्य को करने से बचना चाहिए। और यदि किसी महिला को पहली बार ससुराल से मायके जाना है या मायके से ससुराल, तो ये कार्य भी आपको खरमास में नहीं करना है, क्योंकि पहली बार जब आप जा रहे हैं तो शुभ तिथि देखकर जाया जाता है। कोई शुभ कार्य खरमास में नहीं किया जाता है। इस समय गुरुदेव और सूर्यदेव दोनों की स्थिति कमजोर होती है, तो ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से नुकसान होता है, शुभ नहीं माना जाता है। इसका ध्यान आपको रखना है। अगर आप घर बदलना चाहते हैं, चाहे किराए का ही घर क्यों ना बदल रहे हो, तो भी आपको खरमास में नहीं बदलना है। खरमास से पहले बदल लीजिए या 1 महीने और रुक जाइए, मकर संक्रांति के बाद बदल लीजिए। अगर आपको मजबूरी ही है बदलने की, तो आप खरमास से कुछ दिन पहले अपना कुछ सामान वहाँ रख आइए, फिर आप खरमास में भी बदल सकते हैं। खरमास में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए।
पहले से जो व्रत कर रहे हैं वो कर सकते हैं। हाँ, उद्यापन आप कर सकते हैं, जैसे अघन गुरुवार के व्रत का उद्यापन इसी खरमास में पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। और जो दूसरे व्रत हैं जैसे सोमवार के व्रत, इनका उद्यापन खरमास के बाद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये व्रत एक दो ज़्यादा भी कर लिया तो इनसे नुकसान तो कुछ होना ही नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो आप खरमास के बाद इन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि खरमास के महीने में कपड़े खरीद सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप अपने पहनने के लिए खरीदना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठंड का समय आ रहा है तो जैकेट कोट खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर किसी शुभ मांगलिक कार्य के लिए खरीदारी करनी है तो आप खरमास के महीने को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। हाँ, आप खरमास से पहले खरीदारी प्रारंभ कर लीजिए, फिर आप बीच में खरीद सकते हैं। एक बात और, खरमास के महीने में विवाहित महिला को सुहाग की नई चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। इसे भी आप पहले ही खरीद कर रख लें और यूज़ कर लें, जिससे कि यह पुराना हो जाएगा, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार खरमास के महीने में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको मकान, ज़मीन, शॉप खरीदना है तो आप पहले से ही डाउन पेमेंट कर दीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। शुभ मांगलिक चीज़ों को हो सके तो खरमास महीने में खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन सब को शुभ मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए। ये तो बात हो गई हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि खरमास के महीने में हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए। इस महीने में, एक महीने में हमें पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा पाठ से संबंधित कोई भी खरीदारी आप कर सकते हैं तो वो शुभ मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना अत्यंत शुभकारी व लाभकारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस एक माह में कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं और उसको इसी एक महीने में समापन भी कर लेते हैं तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। खरमास में जो लोग सूर्य देव का पाठ करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, सूर्य मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। उगते हुए सूरज को जल देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए। भगवान सूर्य देव के मंत्र का जप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार। खरमास में बृहस्पति देव की भी पूजा की जाती है। बृहस्पति देव की पूजा से बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाते हैं। आपकी परेशानियां, चाहे आप आर्थिक रूप से तंग हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधा है, या संतान से आपको सुख नहीं मिल रहा है, या आपको संतान से सुख नहीं मिल रहा है, ऐसे में बृहस्पति की पूजा अत्यंत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी से मुक्ति के लिए भी या फिर शीघ्र विवाह के लिए भी आप बृहस्पति भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्रत करना आवश्यक नहीं है। हल्दी मिश्रित जल आपको केले के पेड़ पर अर्पित करना है और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इतने से ही आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। खरमास प्रारंभ हो रहा है 15 दिसंबर को और समापन हो रहा है 14 जनवरी 2025 को। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी प्रकार से मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान दीजिए। इस समय ठंड का मौसम भी रहता है, ऐसे में आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। खरमास में आप गुड़, घी, तिल, चने का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप दान कर सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। ये आज की वीडियो। मैं हर दिन आप लोगों के लिए ज्ञान और जानकारी से भरपूर 2 वीडियो अपलोड करती हूँ। आप हर रोज़ मेरे राधा कृष्ण चैनल में विज़िट कीजिए और उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।